एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का, और हमारी जो यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमारे जो ये चैप्टर्स हैं, आप देख रहे हैं 4 चैप्टर्स है एक यूनिट में, और ये वाली यूनिट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम अपनी क्लास 10th में भी कर चुके हैं, क्लास 8th में भी, 7th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और क्लास 10th में तो हमने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है। और अब हम इस 12th क्लास में इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार होता है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टाइम पे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की वजह से हमें जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, या कौन सा एंजाइम या हार्मोन हमें इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 1। देखो, जो बायोलॉजी है, एसेंस इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके अंदर जो है स्टोरी है कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर फॉर्म हुई। हर एक इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डाई करता है, कैसे हम कंटिन्यू करते हैं, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से किस तरह से हम बनते हुए आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी जो एंडेंजर्ड हो गई है, कुछ एक्सटिंक्ट हो गई है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम सबसे पहले जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि अगर हमें जो नेचर है हमें तभी एक्सेप्ट करती है अगर हम किसके लिए अवेलेबल हों, रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो। नेचर हमें यही कहती है कि उसी का सिलेक्शन करूँगी। जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो ये बोलती है कि जो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है दैट इज़ फिट। तो जो बायोलॉजी है वो फिटनेस की डेफिनेशन देती है फ्रॉम रिप्रोडक्शन, कि वो फिटनेस है। ये अकॉर्डिंग टू नेचुरल थ्योरी है। अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा आज का चैप्टर है। अब इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप सभी जानते हो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो पूरे यहीं पर रहे, मतलब मिलियंस सालों तक। हम तो क्या देखते हैं, हर एक ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग लाइफ है। मीन्स कोई कितने साल तक जीवित रहता है, कोई कितने साल तक, तो हर किसी का क्या है, एक सर्टेन पीरियड टाइम है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो हमें जो डेफिनेशन दी गई है लाइफ स्पैन की, कोई हमसे पूछे कि लाइफ स्पैन किसको बोलोगे आप, तो हम लाइफ स्पैन किसको बोलेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ होता है और वो बर्थ से डेथ तक की जो उसकी साइकिल होती है दैट इज़ नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फिव ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन मतलब उसका लाइफ टाइम दिया हुआ है कि ये ऑर्गेनिज्म इतने सालों तक, मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि ये इतने सालों तक सर्वाइव कर सकता है मैक्सिमम। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर डोन फॉर विच शुड डिफाइन देयर लाइन स्पैन। और कुछ का स्पेस है वो हमें अपने आप फिल करना है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से हमारा जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो यही होता है लाइफ स्पैन के ऊपर। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरी। आप सबको पता है कि जो हर एक लाइफ ऑर्गेनिज्म है जो उसका लाइफ स्पैन है वो कोरिलेट करे उसके साइज़ के साथ में। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रो छोटा है तो वो बहुत सालों तक जिएगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है वो कम सालों तक जिएगा। साइज़ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी हमें बताती है। सिमिलरली मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री है उसकी पीपल ट्री से कम लाइफ है। तो हमें एनसीईआरटी बताती है कि साइज़ के ऊपर लाइफ डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन साइज। वट एवर बी द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा है डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो इमॉर्टल है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है
कि जो मरे ना, सिर्फ किसको छोड़कर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हम क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? आप ये सारी चीज़ें देखकर आप आश्चर्यजनक होंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो काफ़ी सालों से जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, थाउजेंड ईयर्स से भी। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। क्या इनके अंदर कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो इनकी कॉन्टिन्यूटी चलती आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इमॉर्टल क्यों है। अब हमसे जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि एवरीथिंग इज इन दिस अर्थ इज़ मॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। ठीक है, हम सिर्फ यूनिसेलुलर को छोड़कर बाकी सब क्या है, इमॉर्टल है। तो ये हमारी एक्सेप्शन है। अब देखो इसमें जो है लाइफ स्पेन दी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए लाइफ स्पेन। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने यंग वन को, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके जैसा सा ही होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा बट सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक डॉग है वो अपने यंग वन को बर्थ दे रहा है तो वो डॉग ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो काऊ बन जाए। तो इसमें सिमिलर का ये मतलब है। द ऑफस्प्रिंग वो उसका ग्रो होगा, फिर वो मैच्योर होगा, फिर उसके बाद में वो प्रोड्यूस अपना एक नया ऑफस्प्रिंग। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है, बर्थ, ग्रोथ और डेथ। रिप्रोडक्शन में ये तीन चीज़ें होती हैं। पहले किसी का बर्थ होगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी और फिर उसका डेथ होगा। और ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड उसमें रिप्रोडक्शन भी स्टेज शामिल है। तो ये जो लाइफ है, प्रोसेस है जो ये चलती जा रही है, इसी को नेचर ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ये क्या करती है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पीसीज़ है वो भी कंटिन्यू होगी। अगर कोई रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है तो उसकी स्पीसीज़ की जो है वो उसकी कंटिन्यूटी कम हो जाती है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है और वहीं पर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। हम इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे बाद में। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे जो जीन्स है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है, वो कैसे हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, एंसेस्टर से, ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। जब हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी है इस वर्ल्ड में। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अपनी मैकेनिज़्म होती है टू मल्टीप्लाई। टू मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज़ रिप्रोडक्शन। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी ने हमें, दैट इज़ हैबिटेट। दूसरे पेन से करते हैं हम इसको। हैबिटेट, इसकी इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका वो इंटरनली कैसा है, वो रिप्रोड्यूस करने के लायक है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे ये जो है ये दिए हुए हैं रिप्रोड्यूस के लिए। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स की होती है। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी है, दैट इज़ फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। अगर जब कोई एक बच्चा है या ऑफस्प्रिंग है, वो यंग वन है, उसका बर्थ होगा तो उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, या तो वो मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, हमें ये याद रखनी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फॉर्म, नो गैमेट फॉर्म। वाई, गैमेट का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल
दोनों का फ्यूज़न होता है, दैट इज़ गैमेट्स। तो इसमें असेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें याद रखना है। ओनली फीमेल ही नहीं होती, मेल भी हो सकता है। when two parent opposite sex participate in their reproductive process also involve fusion of male and gametes, male and female gametes is called sexual reproduction। अब ये याद रखना, देखो इसमें स्पेशल दिया हुआ है, दोनों पेरेंट कौन से होने चाहिए, ऑपोजिट सेक्स, मीन्स एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल होगा, मतलब एक ही पेरेंट होगा जो कैपेबल होगा प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अब इसमें ध्यान रखो कि कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल पेरेंट है वो मेल है या फीमेल, इट मीन्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। हम ये नहीं कह सकते कि वो आइडेंटिकल होंगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी, बिल्कुल डिट्टो दिखाई देंगे, हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये याद रखना है। यहाँ से हमारा, इसको हम क्लोन भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना क्लोन, डोली वाला एग्जाम्पल शिप का क्लोन, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। और दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिक आइडेंटिकल और डिफरेंट। देखो अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या अलग होंगे। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा हमारा जो आंसर होगा। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इट मीन्स वो जेनेटिकली भी क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसके लिए टर्म दी हुई है दैट इज़ क्लोन। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि वो दिखने में एक जैसा, बाहर से उसकी अपीयरेंस होगी, और जेनेटिकली मतलब उसको जो इनहेरिट जो कैरेक्टर्स है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉपी होगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल डिविजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट दिया हुआ है बर्डिंग इन यीस्ट। यीस्ट सबको पता है ना, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। अब देखो यहाँ पर ये पेरेंट है, अब पेरेंट से यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना शुरू हो गया, इसकी बर्ड टाइप में जो है बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई। अब देखो यहाँ पर फिर एक और बर्ड निकली और फिर ये यहाँ से देखो लेयर बन गई, सेपरेट हो गई। यहाँ से ध्यान रखना, जो बर्ड है वो अलग हो गई है, यहाँ पे पूरी एक अलग सेपरेशन हो गया है। तो दिस इज़ बर्डिंग इन यीस्ट। और दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है दैट इज़ अमीबा। अब आप अमीबा में देखोगे, अमीबा की सबको पता है कोई अपनी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, रेड से न्यूक्लियस डिनोट किया गया है। एक बार इरेज कर लेते हैं, ज़्यादा गंदा हो गया। अब देखो जो अमीबा है, यहाँ पर देखोगे, हाँ ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा है। इसके बाद में आपने देखा ये हुआ, फिर इसका न्यूक्लियस है, इसका क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, और फिर बाद में ये अलग से ही सेपरेट क्या बन गया। यहाँ पे देखो इसकी ये इधर एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक इधर चला गया, लेकिन बीच से अभी जो लेयर है वो अटैच है इनकी। अब यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन हो गया, तो कितने सेल्स बने, डॉटर सेल्स। तो इस डिवीज़न जो अमीबा की डिवीज़न हो रही है, तो ये क्या हो रही है, डिवीज़न। और डॉटर का मतलब कितने हैं, 2 सेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं ना, 2। तो हम 2 के लिए क्या करते हैं, बाइनरी, क्या लिखते हैं, बाइनरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा में सिंगल डिवीज़न है या यूनिरी है या बाइनरी, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाइनरी डिवीज़न। लेट अस हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये हमने देखा कि कैसे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ध्यान रखना है किसमें कॉमन है ये, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोटिस्टा एंड मोरेन जो मोनेरियंस होते हैं, उनमें ऑर्गेनिज्म और उनके पेरेंट्स है वो सेल के डिवाइड करते हैं 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। प्रोटिस्टा और मोनेरा में भी कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब इसकी जो फिगर है 1.2, एक सेकेंड, हमने देखा था ना फिगर 1.2 में, इसी तरह से इनका भी प्रोटिस्टा और मोनेरियंस का भी डिवीज़न होता है 10
इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ये सेल डिवाइड हो रहे हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। मैनी सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाइनरी सेल। अभी हमने देखा जब एक सेल है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो इसको ग्रो कर जाएगा और ये अडल्ट फॉर्मेशन होगा, तो हमें जो बाइनरी डिवीज़न वो किस में होगी, अमीबा और पेरीमीशियम में। लेकिन जब हमने यीस्ट वाला देखा तो हमने एक ही बर्ड देखी थी। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि जो डिवीज़न होगी यीस्ट में वो अनइक्वल स्मॉल बर्ड्स की होगी। आपसे पूछा जाएगा कि यीस्ट के अंदर इक्वल बर्ड की होगी या अनइक्वल, तो क्या होगी अनइक्वल, क्योंकि हमने यीस्ट में देखा था। अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये पेरेंट कितना बड़ा था लेकिन जो बर्ड थी वो कितनी थी, छोटी थी। तो अनइक्वल है, पेरेंट और बर्ड दोनों इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल है। और लेकिन इसमें दो नहीं बना रहा है, सिर्फ एक ही बर्ड आ रही है। विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बाइनरी का एग्जाम्पल हमारे पास में अमीबा, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज अमीबा और पैरामीशियम। ये हमारा किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बाइनरी डिवीज़न का। और दूसरा क्वेश्चन जो है, यीस्ट में बर्ड्स होगी वो अनइक्वल होगी पेरेंट से, अनइक्वल टू पेरेंट्स। मेंबर ऑफ द किंगडम fungi and similar plants, simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी आया, फंजाई और एल्गी है उनमें भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स दैट आर यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका एग्जाम्पल है जूस्पोर्स, देखो ये वाला दिया हुआ है इसमें हमारे, जूस्पोर्स ऑफ क्लाइडोमोनास और कोनिडिया ऑफ पेनिसिलिन, बर्ड्स इन हाइड्रा और गैम्यूल्स इन स्पंज। तो यहाँ से जैसे ये वाला है, ये दिया हुआ है हमारा क्लाइडोमोनास का एग्जाम्पल जूस्पोर्स का। तो इसने क्या बताया है कि जो जूस्पोर्स है वो कैसा होता है, मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है चलता रहता है। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉनिडिया। कॉनिडिया में कौन हो रहा है, पेनिसिलियम। बर्ड्स किस में हो रही है, हाइड्रा में। गैम्यूल्स किस में बन रहा है, स्पंज में। ठीक है, तो जूस्पोर्स, कॉनिडिया, बर्ड्स एंड गैम्यूल्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसके बाद में आता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इन एंजियोस्पर्म्स। आईज ऑफ पोटैटो, आपने देखा होगा ना, पोटैटो में छोटे छोटे से वो ग्रीन ग्रीन कलर की सी उसकी हम आई बोलते हैं वो। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर के अंदर भी बल्बिल ऑफ एगेव। ठीक है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफ सेप्ट ऑफ वाटर हाइनिथ, जिसको हमने इन्वायरमेंटल चैप्टर में भी पढ़ा था। दिस इज टेरर ऑफ बंगाल, ये वीड होता है, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 11th में आपने जो है पढ़ा होगा कि जो हमने असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, हम प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। While in animals and other simple organisms the term asexual is used, in plants the term vegetative reproduction is frequently used। हमें याद रखना है कि हम एनिमल्स में असेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं और प्लांट्स में हम वेजिटेटिव यूज़ करते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, रनर हो सकता है, राइजोम होता है, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो हमें ये जो ये एग्जाम्पल्स है ये याद रखने हैं क्योंकि यही हमारे फिगर में भी आ रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। इनको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। ऑब्वियसली दीज द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज असेक्सुअल। इसमें भी क्या बोला गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। और ये इसके एग्जाम्पल है रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ठीक है, ये सारे आनियन में, लहसुन में, ठीक है, अदरक में इस तरह से यूज़ होते हैं।
यू मस्ट हियर अबाउट द सोर्स ऑफ द वाटर बॉडीज़ और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पर ये वाटर हाइनेथ वाला जो ये है वीड्स है, ये वीड्स का मतलब क्या होता है, ये पानी से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए डेंजर बन जाता है, तो इसीलिए ये टेरर ऑफ बंगाल बना हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे ये डायग्राम में होते हैं, आइज ऑफ पोटैटो, बताओ किसका एग्जाम्पल है। दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ एगेव, ठीक है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम की जो लीफ बर्ड्स हैं ये, ऑफसेट ऑफ वाटर, जो ये ऑफसेट है यहाँ से इसका वाटर हाइनीथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से, बंगाल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइनेथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, ये पानी के अंदर पाया जाता है, जहाँ पानी होता है वहाँ पाया जाता है, ये वीड है और पानी से उसकी ऑक्सीजन को खींच लेता है और एक्वेटिक के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो जाता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, देखो ये आगे ना क्या कर लेता है, विच लैड्स टू दैट ऑफ फिशेज, फिशेज की डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर नंबर 13 and 14। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं इसको किस लिए यूज़ किया गया था कि इसके अंदर जो फ्लावर्स है वो ब्यूटीफुल है और इसकी शेप्स जो है लीव्स की वो बहुत अच्छी है, सिंस इट कैन प्रोपेगेट, और इसको वेजिटेटिवली इस फिनोमिना रेट से जो है पूरी वाटर बॉडी में शॉर्ट टाइम में क्या होता है फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ दैम, लेकिन अब इससे छुटकारा पाना क्या है, मुश्किल हो रहा है, और ये टेरर ऑफ बंगाल बना हुआ है क्योंकि ये सारी जितनी भी फिशेज़ हैं उनको खा जाता है, उनके न्यूट्रिएंट्स को खा लेता है, इसका मतलब उनकी ऑक्सीजन ले लेता है, जिस वजह से जो फिश है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी हमने चैप्टर नंबर 16 में भी पढ़ा था कि इससे जो है लोग क्या करने लगे, इससे मैट वगैरह बनाना शुरू कर रहे हैं, बैम्बू की जैसे हाइनेथ से जो मैट होती है बिछाने के लिए वो बनाना शुरू करने लग रहे हैं। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर? आपने देखा है ना, राइजोमियम बनाना में भी है एंड जिंजर। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plant listed above, you will notice that arise from the nodes। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये किस तरह से अराइज होती है, जिससे ये जो इनके स्टेम्स होते हैं इन प्लांट्स के, उनको क्या नाम दिया गया है, दैट इज़ नोड्स। जब ये नोड्स है कांटेक्ट में आती है सॉइल या पानी के में, तो ये रूट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और नए प्लांट्स को, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका, किसकी वजह से होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नोड्स। सिमिलरली एडवेंचर्स बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम्स, ठीक है, जो बर्ड्स हैं ब्रायोफाइलम के वहाँ पे वो किससे होते हैं, नॉचेस की वजह से। द एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। It is interesting to know that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization। जैसे algae है, fungi है, they shift to sexual method of reproduction, ठीक है, ये किस में हो सकती है, ये शिफ्ट कर सकती है सेक्सुअल मेथड में जस्ट बिफोर द onset of adverse condition में। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition। Why is sexual reproduction favored under such condition? जो इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कब सर्वाइव करता है, जो वेजिटेटिव है और या सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो exhibited by higher plants। On other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals, ठीक है। तो ये हमें पता चला इस पैराग्राफ से कि हमें ये जानकर अच्छा लगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड है ऑर्गेनिजम्स के लिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, फंजाई वगैरह के लिए, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर वन सेट ऑफ, जो एडवर्स कंडीशन में है ये शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।